दोस्तों, पश्चिमी देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत रूस के कुछ सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। और चाहे अमेरिका यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर भारत को रूस से कितना ही अलग क्यों न करना चाहे, लेकिन अपने इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को देखते हुए भारत रूस से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों देशों की साझेदारी पिछले 10 या 20 सालों में नहीं बनी, बल्कि भारत और रूस आजादी के पहले से ही एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे में जब भी पश्चिमी देशों की तरफ से भारत को रूस से अलग हटने की नसीहत दी जाती है, तब भारत में न तो लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ना ही इस पर ज्यादा चर्चा होती है, जिसके तहत अब हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने यूरोपियन और पश्चिमी देशों का ये सपना पूरी तरह से तोड़ दिया है कि भारत रूस से कभी भी अलग हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के संबंध डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, वह अलग हटने के नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होने के संकेत हैं। दरअसल दोस्तों, यूएस न्यूज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले 5 सालों में रूस की तरफ से भारत को 13 अरब डॉलर के हथियार सप्लाई किए गए, जिसमें नए वेपन प्लेटफॉर्म के साथ साथ पुराने हथियारों के स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस सेवाएं भी शामिल हैं। यानी कि भारत और रूस डिफेंस के क्षेत्र में काफी बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। बता दें कि इसी रिपोर्ट में रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए, जिसके तहत इस बात का पता चला है कि रूस आज के समय में हर साल 13 से लेकर 14 अरब डॉलर के हथियारों की सप्लाई दुनिया भर में करता है। और अगर रूस के पास मौजूद टोटल ऑर्डर बुक को ध्यान से देखें तो रूस के पास 50 अरब डॉलर के हथियारों के ऑर्डर मौजूद हैं, जो किसी भी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी है। हाल ही में रूस द्वारा एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर के देशों में काफी प्रचलित हुए। भारत, रूस और चीन और तुर्की समेत दुनिया भर के कई देश इसे खरीदने में रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि तुर्की, जो एक नाटो सदस्य है, उसने सभी यूरोपियन और पश्चिमी देशों को नाराज करके रूस के साथ S-400 की डील साइन कर ली, जिसके बाद उन्हें अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी तुर्की अपनी डील से पीछे नहीं हटा। वहीं पर जब भारत भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला था, तब भी इस बात की चर्चा होने लगी थी कि शायद अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि भारत और रूस के बीच S-400 की डील 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा की थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही चीन ने भी काफी बड़ी संख्या में रूसी हथियार खरीदे, जो आज चीनी सेना के पास सक्रिय भी हैं। ऐसे में रूसी डिफेंस इंडस्ट्री लगातार मजबूत होती रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा रूस द्वारा बनाए जाने वाले Mi-17 हेलीकॉप्टर और MiG-29 फाइटर विमान अपने आप में ही एक मिसाल है, जो दुनिया भर में हजारों की संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में सिर्फ इन दोनों एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम ही इतना ज्यादा मजबूत है कि रूसी डिफेंस इंडस्ट्री इसके बल पर काफी लंबे समय तक टिक सकती है। वहीं पर इनके अलावा भी दुनिया भर में रूस के टैंक, राइफल, MBRL और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम काफी मशहूर हैं। साथ ही हम रूस की मिसाइलों को नहीं भूल सकते, जैसे इस्कंदर मिसाइल, जो आज दुनिया भर के अलग अलग देशों में काफी लोकप्रियता हासिल कर रही है। मतलब अमेरिका और पश्चिमी देश एक साथ मिलकर भी रूसी डिफेंस इंडस्ट्री को हराने का अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। साथ ही भारत भी रूस के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। मतलब आने वाले सालों में आप भारत और रूस को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत पार्टनर के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस काफी तेजी से अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ द्विपक्षीय व्यापार में भारत और रूस के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत और रूस का लोकल करेंसी पेमेंट सिस्टम खतरे में है, क्योंकि इससे दोनों देश अपना ट्रेड डेफिसिट बैलेंस नहीं कर पा रहे। दरअसल आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2022-23 की शुरुआती 8 महीने में रूस ने भारत को जितना निर्यात किया, वह भारत द्वारा रूस को किए जाने वाले एक्सपोर्ट से 16 गुना ज्यादा था। यानी जब हम बात करते हैं कि भारत और रूस का बायलैटरल ट्रेड 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, तो उसमें ज्यादातर हिस्सा एनर्जी एक्सपोर्ट्स का ही होता है और रूस की तरफ से आता है। मतलब भारत का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ते जा रहा है। जबकि इस मामले में कुछ जानकार लोगों ने अपना नाम सामने न आने की शर्त पर बताया है कि दरअसल रूसी बैंक ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय रुपए रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप खुद सोचिए कि अगर भारत रूसी रूबल लेता है तो हम उसका इस्तेमाल एनर्जी ट्रेड के पेमेंट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अगर रूस को रुपया दिया जाए तो वह इसका इस्तेमाल किस चीज की पेमेंट करने के रूप में करेंगे, खास करके ये देखते हुए कि दोनों देशों के व्यापार में रूस का पलड़ा ही ज्यादा भारी है। यानी कि आने वाले समय में पेमेंट मैकेनिज्म एक काफी बड़ी चुनौती भारत और रूस के व्यापार में पड़ने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।